इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी कि ये व्यंजक हमें दिए हुए हैं, इनके हमें गुणनखंड करने हैं। जैसे सबसे पहले पहले भाग में 7x - 42, इसमें दो पद है। अब दो पद वाली व्यंजक का हम कैसे गुणनखंड करेंगे, दोनों में कॉमन देखते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, यानी यहाँ 7 है तो 7 इसमें भी है और 7 छिंगे 42, यानी कि 7 इसमें भी है, क्योंकि 42 में 7 का भाग चला जाता है। तो दोनों में क्या है, 7 है। 7 हम लेंगे ब्रैकेट के बाहर, यहाँ से 7 आ गया बाहर, क्या बचेगा यहाँ बचेगा x, माइनस है तो माइनस। अब 7 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा, 7 छिंगे 42, यानी 6 बार, यानी कि ये हो जाएगा 7 हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में हो जाएगा x - 6। यही हो जाएगा हमारा पहली भाग का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 6p - 12q। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 6, क्योंकि 6 × 6 और 6 दूनी 12 है, तो 6 दोनों में कॉमन है। 6 हम लेंगे बाहर, तो यहाँ से 6 आ गया बाहर, क्या बचेगा यहाँ बचेगा केवल p, माइनस है तो माइनस। अब 6 का भाग 12 में, तो 6 दूनी 12, 2 बार, और बचेगा q, यानी कि ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर 6, ब्रैकेट में हो जाएगा p - 2q। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब करें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 7a² + 14a। तो क्या कॉमन है, 7 × 7, 7 इसमें है, 7 दूनी 14, यानी कि 7 इसमें भी है, और a² यहाँ है, तो ये हो जाएगा a × a, यानी कि a यहाँ भी है और a यहाँ भी है। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा 7a कॉमन, तो 7a को लेंगे हम बाहर, ये 7 बाहर आ गया, यहाँ a² है यानी a × a, तो एक a बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा केवल a, प्लस का निशान है तो प्लस। अब 7 का भाग 14 में, 7 दूनी 14, a बाहर आ गया, तो यहाँ केवल 2 बचेगा, यानी ये बचेगा 7a, ब्रैकेट में हो जाएगा a + 2। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका चौथा भाग। तो चौथे भाग में है -16z + 20z⁻3, यानी कि 4 × 16, 4 × 5 20, 4 का भाग दोनों में जाता है, इसका मतलब 4 कॉमन है, और z यहाँ z⁻3 यहाँ, यानी कि z गुणा 3 बार हो जाएगा, तो z भी दोनों में है, इसका मतलब क्या कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 4 भी है कॉमन और z भी है, यानी 4z कॉमन है। अब आगे माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। 4 का भाग 16 कितनी बार जाएगा, 4 × 4 16, 4 बार, z आ गया बाहर, यानी -4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 4 का भाग 20 में, 4 × 5 20, 5 बार, यहाँ z 3 बार होगा, तो एक z आ गया बाहर, तो कितने z बचेंगे 2, यानी कि ये बचेगा z⁻2। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। 4z ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में होगा -4 + 5z²। ये हो गया चौथे भाग का उत्तर। अब करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 20l² + 30alm। अब दोनों में क्या कॉमन है, यानी कि 10 यहाँ है, 10 दूनी 20 और 10 × 30, 10 का भाग 20 में भी जाता है, 30 में भी जाता है, यानी कि 10 कॉमन है, और l² यहाँ, तो इसमें l होगा, l यहाँ भी है, m यहाँ, m यहाँ, यानी क्या कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 10lm, तो यहाँ कॉमन है 10lm। या क्या बचेगा, 10 का भाग 20 में, तो 10 दूनी 20, 2 बार, एक l यहाँ से बाहर आ गया, तो बचेगा 1l, यानी ये हो जाएगा 2l प्लस। अब 10 का भाग देंगे 30 में, तो 10 × 30, 3 बार, कॉमन क्या आया, lm कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ a बचेगा, यानी ये हो जाएगा 3a। इसका मतलब ये हो जाएगा 10lm, ब्रैकेट में होगा 2l + 3a। ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर।
अब देखिए इसका छठवां भाग। छठवें भाग में है 5x² y माइनस 15x y स्क्वायर। अब क्या कॉमन है दोनों में? एक तो 5 कॉमन है क्योंकि 5 एकल 5 पांति 15, 15 में 5 का भाग जाता है। और x यहाँ है, x यहाँ भी है, y यहाँ है, y यहाँ भी है, यानी कि 5xy कॉमन है। तो कॉमन लेंगे 5xy। अब यहाँ क्या बचेगा? 5 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया और y भी बाहर आ गया, केवल x बचेगा। तो ये हो जाएगा x, माइनस है तो माइनस। अब 5 का भाग 15 में, तो पांति 15 3 बार, ये x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा y, यानी कि ये हो जाएगा 5xy ब्रैकेट में x माइनस 3 पाई। ये हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर। अब देखें इसका सातवां भाग। सातवें भाग में है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो क्या कॉमन है? 5 दूनी 10, पांति 15, 5 चौक 20, यानी एक तो 5 कॉमन है और a² यहाँ है, b² यहाँ है, c² यहाँ है, यानी केवल 5 कॉमन है। तो 5 को लेंगे हम कॉमन। क्या बचेगा यहाँ? 5 का भाग 10 में, 5 दूनी 10 और a² माइनस है तो माइनस। 5 का भाग 15 में, पांति 15 यानी 3 बार, ये हो जाएगा b² प्लस 5 का भाग 20 में, तो 5 चौक 20 और ये हो जाएगा c², यानी कि ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में होगा 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ये हो जाएगा हमारा सातवें भाग का उत्तर। अब देखिए इसका आठवां भाग। आठवें भाग में है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो क्या कॉमन है? एक तो 4 कॉमन है तीनों में, और a यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ भी है, यानी कि a भी कॉमन है। क्या कॉमन हो जाएगा? 4a कॉमन है तीनों में, माइनस आ गए तो माइनस, ये 4 आ गया बाहर, एक a आ गया तो यहाँ बचेगा माइनस के a। अब प्लस है तो प्लस, ये 4a बाहर आ गया, क्या बचेगा? b बचेगा यहाँ। अब माइनस है तो माइनस, 4a बाहर आ गया, क्या बचा? c, तो यहाँ हो जाएगा c, यानी कि ये हो जाएगा 4a ब्रैकेट में माइनस a प्लस b माइनस c। ये हो जाएगा हमारा आठवें भाग का उत्तर। अब देखें इसका नौवां भाग। नौवें भाग में है x² yz प्लस xy² प्लस xyz², यानी कि xyz तीनों में क्या कॉमन है? xyz तीनों में कॉमन है, तो तीनों से कॉमन लेंगे x y और z। यहाँ क्या बचेगा? x² है तो एक x बाहर आ गया, केवल x बचेगा। अब प्लस है तो प्लस, xyz बाहर आ गया तो यहाँ y² है, तो यहाँ बचेगा केवल y, प्लस यहाँ xyz बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा केवल z, यानी कि ये हो जाएगा xyz ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। ये हो जाएगा हमारा नौवें भाग का उत्तर। अब देखिए इसका 10वां भाग। तो 10वें भाग में है ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। अब देखें क्या कॉमन है? तो कॉमन इसमें xy यहाँ है, xy यहाँ है और xy यहाँ है, यानी कि तीनों में xy है, तो केवल xy हम लेंगे कॉमन। अभी क्या बचेगा? यहाँ xy आ गया बाहर, तो एक तो x बचेगा और a बचेगा, यानी ये बचेगा ax, प्लस है तो प्लस, xy आ गया बाहर तो यहाँ बचेगा b और y, क्योंकि y² है तो ये हो जाएगा b/, प्लस xy आ गया बाहर, क्या बचेगा? cz, तो ये हो जाएगा cz, यानी कि ये हो जाएगा हमारा xy ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में होगा ax प्लस by प्लस cz। ये हो जाएगा हमारा 10वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।